परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से संत वाणियों के अनुकूल चलें। प्यारे लोगों, हम लोग सत्संग करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। सत्संग में संतों की वाणियों को पढ़ते समझते हैं। परम श्रद्धेय बाबा देवी साहब की जी द्वारा प्रचारित इस संतमत के अनेक प्रचारक पहले हो चुके हैं, परंतु उन प्रचारकों के नामों पर अलग अलग पंथ या संप्रदाय भारत में वर्तमान है, जैसे कबीर पंथ, नानक पंथ, दरिया पंथ और राधा स्वामी पंथ आदि। सत्संग का इस प्रांत में सन 1892 या 1896 ईस्वी से आरंभ हुआ है। उसी समय इसकी नींव भागलपुर में पड़ी तथा वहीं से प्रचार भी हुआ। अवश्य ही उस समय पटने में भी सत्संगी थे, किंतु उन लोगों ने प्रचार करने की कोशिश नहीं की। पटने में एक बंगाली डॉक्टर सत्संगी थे। श्री गुरु महाराज के साथ पटना जाने पर मैंने उन्हें देखा था। अब ऐसा मालूम होता है जैसे पटने में अपने सत्संगी ही नहीं है। यह प्रवचन आज से कई वर्ष पूर्व का है। गुरु महाराज का उपदेश है, संत वाणियों को पढ़ो, समझो और उनके अनुकूल चलो। इतने दिनों में मैंने कोई नई बात सुनी हो या मुझे कोई नई उक्ति आई हो तो मेरा ज्ञान कहता है कि नहीं, सब बातें पुरानी ही हैं। जिस ज्ञान को ऋषियों तथा संतों ने कहा उसे ही बुद्धि वचन के फेर फार में लाकर दूसरे ढंग से औरों ने भी बताया। इसका मतलब यह नहीं है कि पुरानी बातों को ही माने, नई को नहीं। यदि नई बातों से लाभ हो तो क्यों न माने, किंतु संतमत की सब बातें पुरानी हैं, जिन्हें संतों ने वचन रूप में हम लोगों के लिए रख दिया है। लोग संसार के सब दुखों से छूट जाएं, इसी विशेष अभिप्राय से संतों ने उपदेश दिया है। संत पंथ अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहि संत कवि कोविदा श्रुति पुराण सदग्रंथ। गोस्वामी तुलसीदास जी। संतों का मार्ग मोक्ष में पहुंचाने का है। उनका मार्ग संसार सागर को पार करने के लिए, संसार के सारे बंधनों से छूट जाने के लिए है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वर्ण भेद से, जाति भेद से या देश भेद से कोई इसके योग्य है व कोई इसके योग्य नहीं है, किंतु हां, आचरण भेद से योग और अयोग अवश्य है। गुरु महाराज कहते थे कि जिसको भजन करने के लिए 2 घंटे की फुर्सत ना हो उसे भजन अभ्यास मत बताओ। संसार में उत्तम ढंग से बरतो। जो कोई उत्तम ढंग से बरतते हैं वे चाहे नर हो या नारी, आनंद ही आनंद में रहेंगे। कहे कबीर निज रहनी सम्हारी,
सदा आनंद रहे नर नारी। संसार में रहने का अच्छा ढंग है कि बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, इन पांचों पापों को त्याग कर रहो। इस तरह संसार में बरतने से संसार तथा परलोक दोनों में आनंद से रहोगे। परलोक कहने का तात्पर्य केवल स्वर्ग वैकुंठ आदि ही नहीं बल्कि मोक्ष धाम तक से है। संत लोग भजन करने के लिए घर छोड़ने को नहीं कहते हुए कहते कि अबधु भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे। बन के गए कल्पना उपजे तब दो कहाँ समावे। घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। सहज सुन में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। उन्मुनि रहे ब्रह्म को चीने, परम तत्व को ध्यावे। सुरत नृत्य सो मेला करके अनहद नाद बजावे। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीर सुनो हो अबधू, ज्यों का त्यों ठहरावे। कबीर साहब, नानक सतगुरु भेटिए, पूरी होवे जुगति। गुरु नानक, यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि संतों का भेद और पंडितों का वेद दोनों में बड़ा संबंध है। ज्ञान और भेद, वेद का अर्थ ज्ञान और भेद का रहस्य व मर्म को कहते हैं। इसी को योग युक्ति भी कहते हैं। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भोह, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर दृढ़ मभ्यसेत। योग सिखोपनिषद। योगहीन ज्ञान मोक्ष प्रद में भला भला कैसे हो सकता है? उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास मुमुक्षु को करना चाहिए। संतों की वाणी और सत्संग में ज्ञान और योग प्राप्त होते हैं। गुरु नानक कहते कि जैसे जलमय कमल निरालमु मुर्गाई नहीं शाणे, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नामु बखाने। रही एकांत एको मन बसिया, आशा माही निराशा। अगम अगोचर देख दिखाए नानक ताका दासो। बिन सतगुरु सेवे जोग न होई, बिन सतगुरु भेटे मुक्ति न कोई। बिन सतगुरु भेटे नामु पाया न जाई, बिन सतगुरु भेटे महादुख पाई। बिन सतगुरु भेटे महागर्भ गुबारी, नानक बिन गुरु मुआ जन्म हारी। ऊपर की वाणी में बतलाई हुई युक्ति से जो नहीं रहते, परंतु क्षण भंगुर शरीर, स्वल्प जीवन काल और दुख परिणामी क्षणिक विषय सुख में जो लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में हैं। उनको समझना चाहिए कि चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाबीस। सहजो तनिक सुहाग पर कहाँ गुथाबे शीस, भक्ति सहजो बाई। संसार के पदार्थों में अनासक्त रहते हुए अपनी घर गृहस्थी के कर्तव्यों को पालन करना चाहिए तथा उन कर्तव्यों को संग संग परमात्मा के भजन में भी लौ लगाते रहने का अभ्यास करना चाहिए। इसी आशय का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को दिया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, सदा मुझे स्मरण कर और जूझता रह। और संतों ने भी इस प्रकार कहा है, जो कोई या विधि मन को लगावे, मन के लगाए हरि पावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे, अपना बोझ धरे सिर ऊपर सुरत बांस पर लावे। जैसे भुवंगम चरत बनी में ओस चाटने आवे,
कभी चाटे कभी मनितन चितबे, मनितज प्राण गमावे। जैसे कामनी भरत कूप जल, कर छोरे बरतावे। अपना रंग सखियन संग राचे, सुरत गगन पर लावे। जाके रहनी अपार जगत में, सो गुरु नाम प्यारा हो। जैसे पुरीन रहे जल भीतर, जल ही में करत पसारा हो। वाके पानी पत्र न लागे, ढरक चले जस पारा हो। कमठ दृष्टि जो लाभई, सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान। सुरत से अंडा सेबे, आप रहे जलमाई, सूखे में अंडा देबे। जस पनिहारी कलश भरे, मार्ग में आबे। कर छोरे मुख बचन चित्त कलसा में लावे। फन मन धरे उतार, आप चरने को जाबे। वह गाफिल न पड़े, सुरत मन माही रहाबे। पलटू कारज सब करे, सुरत रहे अलगान। कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान। पलटू साहब कहने का आशय यह है कि संसार में रहकर तुम्हारा जो कर्तव्य है सो भी करो और भजन भी करो। लोकमान बाल गंगाधर तिलक जी तथा महात्मा गांधी जी इसी उपदेश के अनुकूल रहकर देश सेवा और निज निज जीवन यापन के कार्यों में लगे हुए थे। भजन करने वाले संसार का काम करके भी भजन कर सकते हैं तथा संसार का काम छोड़कर भी वे भजन नहीं कर सकते जिनको भजन करने की इच्छा नहीं है। भजन करने वाले सब भेषों में रहकर भजन कर सकते हैं। अब भजन नहीं करने वाले किसी वेश में रहकर भी भजन नहीं कर सकते। कबीर जी का जीवन याद करके मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है। वे बहुत संतोषी, बहुत बुद्धिमान, इच्छा को जीते हुए मित भोगी, अल्प भोगी थे। इसलिए वे थोड़े पदार्थों में ही संतुष्ट एवं खुश रहते थे। कपड़ा बनाकर बेचते थे, यही उनका रोजगार था। वे केवल परिश्रम और सूत का मूल्य लेते थे। कबीर चाले हाट को कहे न कोई पतियाए, 5 टके का 2 पटा 7 टके को जाए। एक दिन कबीर साहब दुपट्टा बनाकर बेचने गए थे। वह 5 टके उसका मूल्य बताते थे, लोग कम दाम में लेना चाहते थे। कबीर साहब दुपट्टा लेकर लौट आते थे। रास्ते में एक चतुर मनुष्य ने कबीर साहब से दुपट्टा ले लिया और उसने कहा कि बेचकर मैं ला देता हूँ। वह 7 टके में बेचकर कबीर साहब के पास लौट आया। कहा देखो मैंने 7 टके में बेचा। कबीर साहब ने कहा भाई मुझे तो 5 ही चाहिए। वह चतुर मनुष्य कबीर साहब को 5 टके देकर बाकी को टके को अपने हाथ में लिए घर चला आया। जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है वो ऐसे ही संतुष्ट होते हैं। खुश खाना है खिचड़ी, माही पड़ा टुक लौन, मांस पराया खाए कर गला कटाबे कौन। कबीर साहब ने तो ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझे सूखी रोटी दो। चुपरी मांगते मैं डरता हूं कि सूखी भी ना छिन जावे। कबीर साईं मुझको सूखी रोटी दे, चुपरी मांगत मैं डरूं यह भी छीन न ले। जो इंद्रियों के स्वाद को तुच्छ जानता है, इंद्रियों के स्वाद में फंसना अपने में बंधन जानता है, वह गृहस्थ होते हुए भी योगी है। भजन करने की युक्ति से विहीन को, भजन करने की युक्ति से विहीन को कितना ही वैराग हो तो उसका काम पूर्ण रूप से बनने को नहीं है। इसलिए योग गुरु से युक्ति जानकर साधन में लगे हुए रहकर संसार के कामों को करते रहना चाहिए। बोलिए श्री सतगुरु। यह प्रवचन ग्राम धरहारा, जिला पूर्णिया, जिला विशेषाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 23/12/1991 ईस्वी के सत्संग में हुआ।